नमस्कार साथियों, मैं राजेश सिंघल, सिंघल प्रॉपर्टीज अलवर, रियल एस्टेट कंसल्टेंट आप सभी के बीच लगातार हमारी जानकारियां यूट्यूब चैनल पे एवं अन्य सोशल मीडिया पे जारी की गई हैं और की जाती रहेंगी। दोस्तों, मैं आपको अपने 35 साल के अनुभव के आधार पे लगातार जानकारियां देता रहूँगा और देता आया हूँ। उसी क्रम में मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले और उसके बाद हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे जो ब्रोकर्स भाई हमारे सारा दिन मेहनत करते हैं, अपना समय लगाते हैं और लोगों को इन्वेस्टमेंट कराते हैं, उनकी मेहनत सफल हो और जिन लोगों ने उन पे भरोसा करके इन्वेस्टमेंट किया है, उनका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहे, फले फूले और मार्केट में हमारे एजेंट भाई की भी साख बने, उनका भी भविष्य अच्छा बने। साथ में जिस भाई ने उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी योजना उस पर सफल हो। दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले और प्रॉपर्टी सेल करवाने से पहले सबसे पहले आप उस प्रॉपर्टी को फिजिकल देखने जाएं। फिजिकल देखने के बाद उसके दस्तावेज देखें। दस्तावेज देखने के बाद इस बात से आप सुनिश्चित होइए कि जिस प्रॉपर्टी को आप बिकवाने जा रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का विक्रेता वही व्यक्ति है जिसके माध्यम से आपकी बातचीत चल रही है। उनके सबसे पहले आप प्रॉपर्टी देखें तो उस समय ये देखें क्या प्रॉपर्टी पे उसी व्यक्ति का कब्जा है कि किसी अन्य का कोई कब्जा तो नहीं है। उसके बाद आप कागजों पे आएंगे, पेपर्स असल दस्तावेज उस व्यक्ति के पास हैं या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है वो कोई साझे की प्रॉपर्टी है, ऐसा तो नहीं है कहीं लोन की प्रॉपर्टी है, ऐसा तो नहीं है कहीं वो कब्जे की प्रॉपर्टी है, ऐसा तो नहीं है कहीं वो झगड़े की प्रॉपर्टी है। आप लोगों को उसको बिल्कुल गैर विवादित रूप से प्रॉपर्टी की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेचने वाला आपसे पैसे लेके चला जाएगा, उसके बाद उस पैसे की वसूली होना बहुत बड़ी तकलीफ की बात आपके लिए हो जाएगी। इसलिए लुभावनी बातों में नहीं आए, सस्ते के चक्कर में नहीं आए। प्रॉपर्टी को देख के 1 मिनट में आप भागे नहीं कि बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, हम इसको ले लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टियों में बहुत अधिक झगड़े मिलते हैं, प्रॉपर्टियों में बहुत सारे पेच मिलते हैं, प्रॉपर्टियों में कानूनी विवाद मिलते हैं, प्रॉपर्टियों में बहुत सारियों में रेस्ट्रिक्शन भी होता है। जिन प्रॉपर्टियों को आप खरीद नहीं सकते, जिन प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं जिन प्रॉपर्टियों का बेचान अवैध है, जिनमें सड़क के मार्ग की दूरी पे आने वाली प्रॉपर्टी अवैध है। उसके अलावा कोई भी सार्वजनिक उपयोग की प्रॉपर्टियां हैं वो अवैध है। कोई भी पानी के रास्ते में या पानी के भराव क्षेत्र में आने वाली प्रॉपर्टी अवैध है। कोई भी जमीन जो ग्रीन बेल्ट में आ रही हो या कंटोनमेंट एरिया में आ रही हो वो अवैध है, फॉरेस्ट एरिया में आ रही हो वो अवैध है। साथियों, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिन प्रॉपर्टी को हम नहीं खरीद सकते हैं। आज के डेट में लोग पैसे के पीछे भागने के लिए फर्जी दस्तावेज भी बनवा लेते हैं, फर्जी दस्तावेज बनवा के उसके सारे उन प्रॉपर्टियों को बेच भी देते हैं। इसलिए आप लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने से पहले अपने पैसे की सुरक्षा, भविष्य की जानना करना बहुत अधिक जरूरी है। उस प्रॉपर्टी को देखने के साथ साथ उसके दस्तावेज देखें, दस्तावेजों से उस प्रॉपर्टी को मिलान करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, पिछले समय से और आज तक बहुत बार ऐसा होता है कि कृषि भूमि किसी व्यक्ति ने आपको दिखाई और कृषि भूमि दिखाने के बाद आपने देखा कि ये कृषि भूमि बहुत उपयोगी है और बहुत अच्छे मौके की है, और उस व्यक्ति ने आपको उसके 25% और 50% पैसे बताए और आप उसके चक्कर में आ गए और आपने उसको साई दे दी और उससे आपने एग्रीमेंट करवा लिया। ये आपको पता नहीं है कि वो आदमी जो आपको प्रॉपर्टी बेचने जा रहा है वो प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार ही नहीं रखता। जो व्यक्ति अधिकार नहीं रखता, अगर आपने उसको पैसा दे दिया तो वो पैसा, अगर उसको अधिकार नहीं है तो वो पैसा आपका खत्म हो जाएगा। दोस्तों, बहुत सारी प्रॉपर्टियां ऐसी होती हैं, कोई आदमी कागज तो उसके पास है मगर कब्जा उसके पास नहीं है, या उसका कोई और लिटिगेशन चल रहा है। ऐसी प्रॉपर्टी बहुत सारी है कि कागज तो उसके पास है, कब्जा नहीं है, कब्जे में पारिवारिक विवाद चल रहा है। इसलिए कागज भी उसके दस्तावेज असल होना, असल दस्तावेज के साथ साथ भी आपको ये बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके प्रॉपर्टी के चेन डॉक्यूमेंट किसको बोलते हैं, जहां से वो प्रॉपर्टी चल के आई है और आज जिन हाथों में है उनके बीच में वो प्रॉपर्टी कितनी बार बिकी, कितनी बार ट्रांसफ़र हुई, या कितनी बार किसी वसीयत में गई या किसी बंटवारे में गई। आपको प्रॉपर्टी के जो भी एक्सपर्ट हैं या उसके सरकारी विभाग हैं उनको आपको सर्च करवाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं बार बार आप लोगों को मैं कहता हूं कि प्रॉपर्टी जब भी आप खरीदें, आप प्रॉपर्टी लोन के माध्यम से खरीदें, क्योंकि बैंक जब लोन देता है तो बैंक सुरक्षा की दृष्टि से उस प्रॉपर्टी की सर्च करवाता है। सर्च का मतलब क्या होता है, वो सभी तरह से सर्च करवाता है कि विक्रेता सही है, विक्रेता के पास असल दस्तावेज है, प्रॉपर्टी पे उसका कब्जा है, कहीं उस पर बेचान पे कोई प्रतिबंध तो नहीं है,
इन सारी चीज़ों की, इसके अलावा ये भी बैंक जानकारी करवाता है कि जिस प्रॉपर्टी को आप जितने पैसे में खरीद रहे हो वो वास्तविकता में उतने पैसे की प्रॉपर्टी है या नहीं है। इसके अलावा बैंक ये भी देखता है कि कल इस प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद किसी कारण से अगर क्रेता डिफॉल्टर हो जाता है तो क्या उस प्रॉपर्टी को बेच के हमारी वसूली हो जाएगी। दोस्तों, कोई बुरी बात नहीं है, एक बार आप लोन ले लीजिए। लोन लेने के बाद चाहे आप 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, आप कभी भी पे कर दो, मगर जो बैंक के साथ लोन लेके आपके द्वारा प्रॉपर्टी खरीदी गई है उसमें बहुत बड़ा गारंटर आपके साथ, गवाह और गारंटर बैंक खड़ा हो जाता है। उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी के डूबने के, फंसने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आप अगर कोर्ट में भी जाएंगे और आप उसके सर्च रिपोर्ट दिखाएंगे, आप बैंक का लोन के बारे में बताएंगे, तो आपको कोर्ट भी आपको 1 मिनट में उसका स्टे आपके पक्ष में दे सकता है, देगा भी, और कहीं ना कहीं आपको उस प्रॉपर्टी का समाधान भी आपको मिलेगा। इसलिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले बहुत अधिक जानकारी आपको करना आवश्यक है। प्रॉपर्टी खरीदने के बाद तुरंत प्रभाव से आप उस प्रॉपर्टी पे जब आप उसका फाइनल पेमेंट करें तो उसका भौतिक रूप से आप कब्जा लें, उसमें ताला लगा के कब्जा लें, उसमें दखल अपना सामान रख के कब्जा लें। अगर आपने एग्रीकल्चर प्लॉट ली है या जमीन ली है, आप उसके अंदर उस व्यक्ति को, विक्रेता को खड़ा करके खुद भी खड़े हुए, एक आप फोटो बनवाइए, साथ में एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप करवाइए। वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटो आप बनवाते हैं तो दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें कि आप उस दिन का अखबार अपने साथ रखें, जिससे कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सके कि ये इससे पुरानी फोटो है या इससे पुराने कोई दस्तावेज है, क्योंकि अखबार अगली डेट का नहीं हो सकता। ये तो हो सकता है कोई आदमी पिछली डेट का खरीद के अखबार को लेके खड़ा हो जाए, पिछले डेट के को, मगर आगामी डेट का नहीं हो सकता। कल को कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने आज 10 तारीख है और 30 मई का मैंने कोई प्रूफ तैयार कर लिया। इसलिए जिन भी प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हैं, आज देश में बड़े स्तर पे हाहाकार मचा हुआ है 75 मीटर का, कि 75 मीटर पे तोड़ फोड़ होगी। ये आप लोगों के लिए है दोस्तों, ऐसा नहीं है सरकार को इसमें कोई विशेष फायदा हो रहा है। सरकार को फायदा ये हो रहा है कि सड़क के किनारे जब जमीन, सड़क का पूरा मार्ग नहीं छोड़ा जाता है, उसमें बड़े बड़े व्हीकल खड़े हो जाते हैं, लोग अपने व्यापारों को आगे तक बढ़ा लेते हैं। और जब रोड पे व्हीकल चलता है, व्हीकल तेजी से चलता है और तेजी से व्हीकल चलता है तो दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों के आए दिन रोजाना जाने जाती हैं। इसलिए जिस भी प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हैं या उस प्रॉपर्टी को उपयोग ले रहे हैं तो सारे नियम, कायदे, कानूनों की आप पालना करें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप एक भारत के अच्छे नागरिक हो, समझदार नागरिक है, ईमानदार व्यक्ति हैं। इसलिए जो भी पैसा आप लगा रहे हैं उस प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए आपको इन सारी बातों का ध्यान अगर आप रखेंगे तो मेरा आपसे ये दावा है कि आपका किया हुआ इन्वेस्टमेंट कभी भी खराब नहीं होगा, आपका पैसा फंसेगा नहीं, आपका पैसा डूबेगा नहीं। इसलिए प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले सारी चीज़ों की पुष्टि करना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे दोबारा मिलूंगा और नई नई जानकारी हम आपको देंगे। हमारे नंबर भी हमारे इस चैनल पे डाले हुए हैं। आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, आप हमको मैसेज के माध्यम से इस पर नोट करवा सकते हैं। हम आपकी समस्या का, आपकी बातों का समय पे हम आपको जवाब देंगे। इसके अलावा भी हम प्रॉपर्टी का आर्बिट्रेशन का भी कार्य करते हैं। किसी भी प्रकार की विवाद की प्रॉपर्टी में अगर कोई पारिवारिक विवाद है या साझेदारों का विवाद है या कोई अन्य विवाद उसमें है तो उसके आर्बिट्रेशन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको जो भी सलाह दी जाएगी वो पूर्ण रूप से वैधानिक होगी और ईमानदारी के साथ होगी। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।